माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां खड़ी कर सकते हो। ऐसी कंपनियां जब भारत में है तो बस, जैसे चाइना ने खड़ी कर ली, रशिया ने खड़ी कर ली, तो अमेरिका की जरूरत नहीं। वही रूट है और कोई रूट नहीं। ठीक है। मुकेश जी ने पूछा है, मोदी भक्तों का क्या करना है, सुनने को तैयार नहीं होते। देखो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। जो जो भी निजाम रहता है, जो भी शासन रहेगा, सरकार रहेगी, उसके प्रशंसक भगत तो रहेंगे ही। जब नेहरू प्रधानमंत्री था तब, अभी मोदी साहब तो क्या है, थर्ड ग्रेड में भी नहीं है मेरे नजरिए में। जो जवाहरलाल के जो भगत थे, उनका जो लेवल होता था, वो लेवल पे तो अभी मोदी साहब को 50 साल भी लगा देंगे तो पहुंच ही नहीं सकते अभी तो। वो उतने भगत होते थे उनके तो। और तो जो भी नेता आता है तो भक्ति, उसके भगत भी उसी संख्या में रहते हैं। पर वो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है। जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं, इन्फॉर्म्ड एक्टिविस्ट हैं, जो थोड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग भी अगर ये कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लेना, यानी पोस्ट कार्ड भेजना, पीएम को बोलना भाई ये कानून छाप, ये बोलना शुरू करेंगे, तो वो ये मांग आगे आगे बढ़ना शुरू होगी। और ये जो भक्ति है वो चलती नहीं है ज्यादा, अभी 2-4 साल में। मतलब 2015 में मोदी भगत में जो जोश था वो आधा तो खत्म हो गया। अभी बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा 2-3 साल बाद। वो देखेंगे अभी कुछ हुआ तो है नहीं, ड्रामा पूरा हो गया। तो वो ऐसे करके ये रोटेशन है, तब तक नए भक्त बन जाएंगे योगी साहब के, या कि वो नया कोई ला मसीहा दे देंगे टीवी पे दिखा दिखा के, उसके भगत बन जाएंगे। वो भगत बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। पर उन पे डिपेंड नहीं है मैटर। भाई कितने भगत है, 50 लाख 60 लाख, उससे ज्यादा कोई भगत तो है नहीं। तो पर दिखते ज्यादा है। दिखते ही ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो ज्यादा लिखते हैं, उनको वो मतलब दिखते ज्यादा है। आप वैसे देखोगे तो ज्यादा नहीं है एक्चुअली में। 2015 में काफी ज्यादा थे, पर फिर बाद में जैसे जैसे टाइम निकला, उन्होंने देखा अभी इसने तो बैंड बजा के रख दी। पर स्टैंड इतना हार्डकोर लेके बैठे थे कि अब एकदम वो ये बोल तो सकते नहीं भाई इसने तो देश डुबो दिया, ये बात बोल तो सकते नहीं अब। तो ये चलता रहेगा। और वक्त के साथ में भगत कम हो जाते हैं खुद ही। और जो नहीं होते हैं तो उनकी संख्या इतनी कम होती है कि वो ज्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। और वैसे तो देखो ऐसा कुछ नहीं है मोदी भगत है ऐसा नहीं है, ये मीडिया भगत बोलूंगा मैं इनको, ये पेड मीडिया भगत है। अभी मोदी साहब है, वो प्रोडक्ट किसका है, वो दिया किसने इनको? वो मोदी साहब को, मोदी साहब लाया कौन, ये दिया तो मीडिया ने ना इनको। तो ये मीडिया भगत होते हैं, मोदी भगत नहीं। अभी उनको अगर वो योगी का भगत बनाना है तो कब इनके गले में योगी साहब का लॉकेट जाएगा इनको खबर भी नहीं पड़ेगी। ये खुद ही बोलना शुरू करेंगे योगी बढ़िया है मोदी बेकार है। वो वहां से स्विच हो चलता है मीडिया से। देखो मोदी साहब जो थे ना, ये पहली बार ये यूएस गए थे 94 में ट्रेनिंग के लिए। जो वहां पे सीआईए जो ट्रेनिंग चलाता है, ऑफिशियल है सब कुछ, मेरी जेब से नहीं बता रहा हूँ। 94 में पहली ट्रेनिंग करी थी यहाँ से। जो वो लीडरशिप आईवीडीएलपी बोल के कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, वो वर्ल्ड लीडर बनाते हैं उसमें। उसके अंदर आरएसएस से एक आदमी को भेजना था, यहाँ से भारत से एक आदमी को भेजना था, तो आरएसएस में वो सीट इन्होंने लपक ली थी मोदी साहब ने। तो 94 में पहली बार ट्रेनिंग ली। दूसरी बार ट्रेनिंग ली इन्होंने 98 में। दो ट्रेनिंग इन्होंने ली है अमेरिका से, वहां से इनमें लीडरशिप के गुण उन्होंने डाले, मतलब जैसा उनका प्रोग्राम है। पर असल में क्या है, वो सब ट्रेनिंग में क्या है, अपना आदमी बनाते हैं कि हाँ भाई तुम अगर हमारी नीतियों को सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसे करके वो करके आए ट्रेनिंग 98 में। 98 में आए, फिर 99 के अंदर इसीलिए उन्हीं को भेजा था। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो मोदी साहब ही गए थे बात करने। उस समय मोदी साहब को भारत में कितने लोग जानते थे? कोई भी नहीं जानता था, मतलब कोई भी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। उस समय तो ये विधायक का चुनाव तक नहीं जीत पाए थे। एक इलेक्शन तो इन्होंने जीता ही नहीं था कभी। आरएसएस के अंदर भी इनका कद उतना ऊंचा नहीं हुआ था। तो पर बाद में क्या हुआ, कारगिल युद्ध में इनको क्यों भेजा? क्योंकि ये 2 बार ट्रेनिंग ले चुके थे, तो इनका वहां से अच्छा, मतलब अच्छा बन चुका था उनसे। तो फिर 99 में जब हमें बम चाहिए थे तो इनको ही भेजा, मोदी साहब को, वाजपेयी ने। और मोदी साहब गए और वो डील भी फाइनल करके आए कि भाई ये बम के बदले में ये हम इंश्योरेंस कंपनी में, इसमें एफडीआई आइंदा परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ये सब उन्होंने डील फाइनल करी थी। उसका इनाम क्या है? उसका इनाम है उस समय परवीन भाई तोगड़िया और ये शंकर सिंह वघेला, केशव भाई पटेल, ये जितने भी थे उनमें सबसे छोटा कद नरेंद्र मोदी जी का था, सबसे छोटा कद। इनाम क्या मिला? सीधा सीएम गुजरात। तो तुमको पूछ के सीएम बने थे क्या? वह जनता ने बनाया था क्या?
सीधा पीएम, उनको सीएम किसने बनाया है? प्रोडक्ट उनका है भाई। बाद में मीडिया के थ्रू इनको चमकाया और फिर 2012 के अंदर इनको पीएम बनाने के लिए मीडिया ने प्रमोट किया और वो पीएम बन गए। तो आप जब कहते हो मोदी भगत है, भाई मोदी भगत नहीं है, वो सब मीडिया भगत है। मीडिया ने उनको बोला भाई ये लॉकेट गले में डालो, डाल लिया। अभी वो योगी का डाल देंगे, डाल लेंगे। अभी केजरीवाल के भगत है, तो क्या केजरीवाल के भगत है? अरे भाई 2011 से पहले केजरीवाल जी को पूछो कितने भगत खड़े किए उन्होंने। 50 भी बने उनसे, 50 भगत, 50 भगत भी नहीं जोड़ पाए पूरी लाइफ में, 50 भगत नहीं पैदा हुए उनसे। मीडिया ने 50 लाख बना दिए, 15 दिन में बना दिए। आप वो आपको बना दे भगवान, वो आपके करोड़ भगत खड़े कर दे मीडिया। तो भक्ति मीडिया की है। जवाहरलाल के उसके भगत थोड़ी थे, भगत तो सब मीडिया के थे। और बाद में अभी मीडिया ने उनको उड़ाना शुरू किया, तो जवाहरलाल के जितने को कोसने वाले भारत में अब जितने हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये भक्ति मीडिया की होती है। और मीडिया जब चाहे तब भक्त बदल देता है, मतलब भगवान बदल देता है और नया पकड़ा देता है। और ऐसे करके रोटेशन चलता है। जैसे मोदी साहब को वो काफी सोच चुके हैं, तो अभी अब बदल देंगे तो नवा भगत नवा भगवान आ जाए, नवा भगवान आएगा तो वे नवे भगवान के नवे भगत, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो आखिरी के ये 8 मिनट बचे हैं, हम इस मीटिंग को रिस्टार्ट करेंगे और जिन लोगों के क्वेश्चन छूट जाएंगे चैट में चले जाएंगे वे लोग कॉपी करके रखें। तो इसी से जुड़ता और हुआ देखो हमारी, अच्छा वैसे भी हमारी मूवमेंट है ना वो लॉजिकल है, ड्राफ्ट बेस्ड है। तो भगत लेवल की जो चीज है, मतलब भगत लेवल पे जो सोचता है उसको हमेशा एक भगवान की तलाश रहती है, ठीक है ना। तो वैसे भी वो हमारे ड्राफ्ट पढ़ने भी नहीं वाला है, और उसको वो उसमें मतलब वो समझना तो दूर की बात है, वो पढ़ने भी नहीं वाला। तो उसको आदमी चाहिए। कभी मेरे को एक नेता दे, मैं उसकी पूंछ पकड़ के लटक जाऊं, तो ये प्रोसीजर के चक्कर में मेरे को आना ही नहीं है। तो वो वैसे भी वो एक तरह से मतलब इग्नोर, मतलब वो उनका कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, तो मतलब हम नेता पे तो हम नेता पे बेस पे ही काम ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो ड्राफ्ट के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो सामने वाला है वो 8 पेज पढ़ने को राजी नहीं है, वो आदमी वैसे भी क्या इसको आगे गाड़ी लेके जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक बात पूछनी है मुझे, जैसे कि वो YouTube पर भी डिसलाइक्स में काफी रोष जताया था ना YouTube में मोदी के भी, आपने भी उस पर कुछ कमेंट किया था उसका। देखो YouTube नहीं चाहता तो डिसलाइक शो हो सकते हैं, बताओ। YouTube तो जो चाहे वो कर सकता है। तो YouTube नहीं चाहता तो डिसलाइक शो हो सकते हैं। नहीं, वो चाहता था ना शो, तो उसने बदलाव कर दिया, उसमें गड़बड़ कर दी भाई। वो बस बात वो है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तो वो बात है, ठीक है। उसके अलावा वैसे फेसबुक पर मैं तो RTR का आदी बन चुका हूँ, इसलिए हो सकता है कि मेरे पास उस प्रकार के फीड ना आते हो, बट मुझे वास्तव में मोदी भक्ति नजर आ नहीं रही है कहीं, मतलब जहां पर मैं दुनिया में देख रहा हूँ नजर आ नहीं रही है। तो वास्तव में कहीं है जो मुझसे छुप रही है, या फिर उसके अगेंस्ट वास्तव में पूरी दुनिया भारत हो चुका है और वो अपनी मनमानी कर रहा है, डिक्टेटरशिप चला रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं, मोदी साहब के सपोर्टर आज भी हैं, भगत भी हैं, पर अब संख्या कम हो गई है भक्तों की। 2015-14 के अंदर एकदम जो उफान था, बाद में जब मतलब जैसे कोई चमत्कार हो जाएगा, तो बाद में जब जैसे जैसे आगे बढ़ी गाड़ी, तो फिर जो देखते गए जो थोड़ा बहुत लॉजिकल सोचते हैं, उन्होंने देखा अभी पुलिस में तो तब भी भ्रष्टाचार उतना ही था, जजों में का भ्रष्टाचार उतना ही था, अधिकारियों में उतना ही था। सारा कहानी तो वही हो गई। स्वदेशी की तो इन्होंने बिल्कुल ही बैंड बजा के रख रखी है मोदी साहब ने। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर वो लोग अपने आप वो भक्ति काफूर हो जाती है। और हार्डकोर भगत है तो वो तो उनका तो कुछ मतलब, उनकी तो हालत वो बच्चों वाली होती है ना, स्पाइडरमैन बैटमैन वाली बात है कि भाई उसको स्पाइडरमैन नहीं तो बैटमैन दे, पर कुछ दे तो सही। ठीक है, आखिरी 5 मिनट बचे में सब लोग अपना क्वेश्चन कॉपी करके रखें। सुमित गोंदिया राजकोट से पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मी प्लेस ऑफ पावर इज मोर वैल्यूएबल देन मनी फॉर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस डू नॉट वर्क फॉर मनी। इफ दे ऑल वांट इज मनी इज देन देयर आर मेनी वेज विद लेस रिस्क than being a politician. So why do you think that politicians will regulate the laws for getting money?
क्योंकि भारत में वोटिंग नहीं, वहां पे लास्ट सेंटेंस क्या है? लास्ट में ऐसे ही है बेसिकली कि वो रेगुलेट लॉ करके पैसा क्यों छाप रहे हैं, कोई और भी तरीके उनके पास। व्हाई डू यू थिंक दैट पॉलिटिशियंस विल रेगुलेट द लॉज ऑन गेटिंग मनी? भाई देखो, दो चीजें हैं, पहला पैसा, दूसरा मीडिया कवरेज। देखो, आदमी की छाती पे जब लकड़े रखने आ रहे होते हैं ना कि भाई 5 मिनट में तू मरने वाला है, 5 मिनट में कोई कुछ कहना सुनना, कोई इच्छा है तो बोल दे, अभी थोड़ी देर में तेरे पे छाती पे लकड़े रख के फूंक देंगे, उस समय भी उसकी अंतिम साध जो है तुम्हें मेरा नाम रह जाए, ख्याति लाभ, वाहवाही, प्रतिष्ठा, ये चीज जो है ना, इससे आदमी मरणासन्न जो आदमी है ना, वो भी मुक्त, वो भी आदमी ये टेस्ट छोड़ नहीं पाता। मीडिया क्या करता है, उनको वो चीज देता है। तो केवल पैसा नहीं होता, बहुत सारे मंत्री हैं नहीं लेते पैसा, तो भाई तुम हमारी लोगों में छवि चमका दो, मीडिया कवरेज, तो उसके थ्रू उनके बारे में अच्छा अच्छा मीडिया में छप जाता है, भाई देखो ये मंत्री ने अच्छा काम किया, दैट इज इनफ फॉर देम। तो पैसा नहीं लेते, जैसे केजरीवाल जी, वो भी पैसा नहीं लेते, मोदी साहब भी नहीं लेते, दोनों को ख्याति चाहिए। पावर तो मिल नहीं सकती, पावर तो उनके पास रहेगी, तो वह ख्याति तो दो, पैसा लेके करेंगे क्या? तो ख्याति, ख्याति के लिए। दूसरा, ख्याति और कैसे मिलती है? फार्मा कंपनियों ने बोला भाई ये वाला कानून छाप दो, मंत्री बोलेगा नानू करेगा, तो आगे अब मंत्री नहीं बन रह पाएगा ना। तो पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो मंत्री है वो मंत्री अपने आप में उसका औकात में नहीं है कि वो मंत्री बना रह सके, उसके पास कुछ भी मटेरियल नहीं होता है कि वो मंत्री बने। एक एमएलए के पास में भी मैं बोलूंगा एक मटेरियल होता है कि वो एमएलए बन सकता है, कि वो मेहनत करे तो वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो जनता के पास जाके बोल सकता है भी मेरे को तुम एमएलए बना दो, तो जनता जो है वो उसकी बात समझ जाए तो एमएलए तो बना सकती है ना। मंत्री के पास कोई रूट ही नहीं है, मंत्री कैसे बनता है मुझे बताओ ना आप। अब स्मृति ईरानी है, वो चुनाव लड़ी थी, हार गई, उसको मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री, तो जनता ने तो बोल दिया भाई हमारे ये चाहिए ही नहीं। तो उसने कहा तुमको पूछ कौन रहा है, जो एलीट थी उन्होंने उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, तू शिक्षा मंत्री बन जा। तो बात क्या है, पहली बात तो जो मंत्री है भाई, कोई या तो कोई मंत्री बनना ही नहीं चाहता तो तू, वो तो फिर मंत्री बनेगा, वो चुनाव भी नहीं लड़ेगा, वो तो घर पे बैठ रहा है, उसके काम धंधे कर रहा है। तो कोई आदमी चुनाव में आया, एमएलए बन रहा है, वो मंत्री बनना चाहता है, तो मंत्री बनने के लिए उसको पूछो भाई तू बन सकता है, तेरे पास क्या सोर्सेज है बता, जीरो है, उसके पास कोई सोर्स नहीं। तो मंत्री बने रहने की कीमत है, ख्याति की कीमत है, और पैसा तो है ही है, तो तीनों चीजें काम करती। ठीक है, आखिरी के 1.5 मिनट बचे हुए हैं, इसमें हाँ। कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं तो ले नहीं पाएंगे, इसको रिस्टार्ट करके ही ले पाएंगे। रोहित जाखड़ जी ने पूछा है हरियाणा से कि जिस हिसाब से आप बता रहे हो उसका मतलब है कि हम चारों तरफ से फंसे हुए हैं, ऐसे में आरटीआर लो हम कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि जैसे ही हम आरटीआर, देखो एक तो नए नहीं फंसे हैं, वो शुरू से ही 200 साल से ही फंसे हुए हैं, अंग्रेज गए तब से भी फंसे हुए हैं, 91 से भी फंसे हुए हैं, फंसे हुए ही हैं। बीच में एक दो बार, एक तो इंदिरा गांधी जी का काल आया का जो कार्यकाल था उसके अंदर हमने निकलने की कोशिश करी थी, दूसरा वाजपेयी जी का दूसरे कार्यकाल में हमने निकलने की कोशिश करी थी, पर नहीं निकल पाए, क्योंकि हथियारों का निर्माण नहीं कर पाए, इसलिए नहीं निकल पाए। और निकलने के लिए ही ये कानून हमको चाहिए, और ये कानून आएंगे मास मूवमेंट से, मांग खड़ी करनी पड़ेगी। नागरिकों ने, अगर कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग खड़ी कर दी, तो चूंकि भारत में वोटिंग सिस्टम है, इस बात को नोटिस किया करो ध्यान से, कि भारत में चूंकि वोटिंग सिस्टम चालू है, इसलिए अगर कोई मांग मेजोरिटी में आ गई है तो कोई तरीका नहीं है बचने का, वो मांग को पूरी होना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट लेने आना है। तो वोट लेने आए, एक भाई मैं रियल एग्जांपल देता हूं, एक एमएलए है वोट लेने